नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में बहुत खुशखबरी हुई है। एक दिन 2 दिन की खुशखबरी है। मार्केट लगभग 500 पॉइंट के ऊपर एक समय थी, लेकिन क्लोजिंग में 461 पॉइंट्स थी और बैंक निफ्टी 1638 पॉइंट तक ऊपर गई। सेंसेक्स 1600 पॉइंट्स ऊपर उठी। ये सब इसीलिए हुई क्योंकि एक मार्केट में न्यूज़ है कि ईरानियन स्टेट मीडिया में एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट सर्कुलेट की गई, जिसमें कहा है कि 30 डेज में होर्मुज को खुला जाएगा और ऑयल ब्लॉकेट भी खत्म हो जाएगी। ट्रुथ सोशल मीडिया में ट्रम्प साहब ने ये भी लिखा कि 2-3 दिन में अकॉर्ड साइन हो जाएगा और वैंस जाके अकॉर्ड साइन करेंगे। 2 दिन में 600 रुपया गिरा था सोना, आज 300 रुपया रिबाउंड हो गया। और चांदी में भी बोथ फ्यूचर्स मार्केट में और स्पॉट मार्केट में 5 रुपया का इजाफा हुआ और यूएस डॉलर वीकन हुई और रुपी स्ट्रेंथन हुई, 95.25 तक गया था। ब्रेंट का दाम 3 महीने लो तक गिरी 87.80 तक। आज सारे इंडेक्सेस प्रॉफिटेबल थी और कोई बड़ा न्यूज़ नहीं था। हमारे जो पटाखे लिस्ट हैं वो सारे स्टॉक्स ऊपर गए थे। तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लगभग 4%, साउथ इंडियन बैंक 3.2%, मुथूट फाइनेंस 2.7, फेडरल बैंक 2.3, मनप्पुरम 2.3, कर्नाटका बैंक 2.3, IDFC फर्स्ट 1, नाटको 1.2, टाइटन 1.8, कल्याण ज्वेलर्स 1.4, तंगमइल 1.4 और बजाज 1.2 ऊपर गई थी। ट्रंप ने कहा है कि जो डील साइन हो रही है वो अमेरिका के फेवर में है और अगले वीकेंड तक खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट ईरान से जा रही है उसमें अमेरिका की कोई गेन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर डील को सालों की लिए डिस्कशन से पुश कर दी है। यूएस ने थर्ड शिप को स्ट्राइक किया ओमान के एरिया में, जहां इंडियंस शिप को मैन कर रहे थे और वो इंजर हो गए हैं। ओमनीस एयरफोर्स ने इनको रेस्क्यू किया और उन्हें ओमान में एडमिट किया गया है। गवर्नमेंट ये कहती है कि बल्क फ्यूल जो यूज़ करते हैं वो बंक में ले लेते हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में। इसका मतलब है कि रुपया की दाम के अनुसार उसको रिटेल में डिस्काउंट में मिलती है। इंडस्ट्रियल यूज़र के लिए 1 लीटर डीजल 142 रुपया तक जा चुकी है और वो सरकार ये नहीं चाहती है कि जो बल्क यूज़र्स हैं वो जाके रिटेल पंप में खरीदें। साउथ कोरिया की कॉस्पी ने लगभग 95% ईयर टू डेट गेन कर चुकी है और ये वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट में से एक है। गोल्ड और सिल्वर ETF में रिकॉर्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला और पैसा बाहर जा रही है। स्पेसएक्स की IPO ने इलॉन मस्क को पहला ट्रिलियनर बना चुका है। आज रात मार्केट में ये लिस्ट होगा। इलॉन मस्क की जो IPO $75 बिलियन की थी वो मल्टीपल टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है और ये एक बड़ा हिट होने वाला है। JLR ने अपने वर्कफोर्स को 3% काट दी है, क्योंकि टैरिफ और कॉस्ट प्रेशर से कंपनी जूझ रही है और मैनेज करना मुश्किल पड़ रहा है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो सियरा EV व्हीकल को लॉन्च करेंगे जून 30 को। एक लेगेसी कंपनी अपने पुराने मॉडल को EV में पहली बार कर रहे हैं। टाटा सन्स की डिविडेंड में कटौती 11% की हुई है और डिविडेंड इनकम 33,495 में सिमट गई है। तो क्योंकि TCS की पेआउट्स कम हुई है और एयर इंडिया और डिजिटल भी लॉसेस करते जा रहे हैं, ये बेहतर होगा कि ये स्टैंडर्ड कंपनी के आउटसाइड होंगे। तो जेनरिक सेमीग्लूटाइड की इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई है, क्योंकि डिमांड ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है और सब जेनरिक मेकर्स के पास अनेक स्टॉक पड़े हैं। वेदांता की 4 डीमर्ज बिजनेस मंडे को लिस्ट हो रहे हैं और डेट बर्डन को सॉल्व करने के लिए इसे चार बिजनेस में स्प्लिट किए हैं। JSW ने कहा है कि वो इलेक्ट्रिक बस में प्रवेश कर रही है और जो टेंडर अभी आ रही है 6250
व्हीकल्स के लिए, उसके लिए बहुत अग्रेसिव कोट कर रहे हैं। अशोक लेलैंड ये कह रही है कि वो 11,000 डिफेंस अपॉर्चुनिटी में ऑटोनोमस व्हीकल के माध्यम से एंटर कर रहे हैं। टीसीएस कह रही है कि उन्होंने एंथ्रोपी से उनका एग्रीमेंट हो गई है और क्लाउड को 50,000 यूजर्स की से कनेक्ट कर चुकी है। इन्फोसिस कह रही है कि वो मल्टी ईयर ईआरपी प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं विद मलेशियन हॉस्पिटल जैंट IHH। स्टॉक आईटी की स्टॉक्स की 7 दिन की राउट और ज़्यादा हो रही है, सेल ऑफ हायर रेट्स में हो रही है। यह इंडिकेट करते हुए आईटी इंडस्ट्री में पेन है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार क्वार्टरली डिविडेंड ऑफ 91 सेंट्स दिया है। ओवरऑल मार्केट, ग्लोबल मार्केट ये और ऑयल के बीच की ऑप्टिमिज्म को मान रहे हैं। 31 बिलियन डॉलर्स ऑफ इंडियन स्टॉक जो बंद हुए हैं वो अब मार्केट में आने वाले हैं, सो इससे प्रेशर बढ़ेगा। सिटी बैंक ने अपनी निफ्टी टारगेट को 26,000 तक गिर गई है क्योंकि भारत की वेट इमर्जिंग मार्केट फंड्स में गिर रही है। ईसीबी ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.25 से बढ़ा है और 2.25% तक पहुंच गई है। वोडाफोन आइडिया ने 4,730 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रमोटर से मिली हुई है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।